नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीयू की पढ़ाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए सभी विषयों के लेक्चर्स और नोट्स हिंदी में। तो भाई इस वीडियो में हम पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन का सिलेबस, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सारी चीज़ों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। कंटेंट पूरा हिंदी में होने वाला है और ये वीडियो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमने उसमें भी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम नोट्स और पीवाईक्यू पे भी बात करेंगे। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, ये पूरा मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये पूरा वन शॉट होने वाला है, जिसमें हम सिलेबस, नोट्स और पीवाईक्यू तीनों ही कवर कर रहे होंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए सिलेबस से शुरुआत करेंगे। तो जो राजनीतिक नेतृत्व एवं संचार है, ये यार आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, यानी आपके अंदर कुछ स्किल डेवलप होंगी और यानी कुछ कौशल की वृद्धि होगी आपके अंदर। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ठीक है। तो पहले हम क्रेडिट्स की बात करेंगे। तो इसमें 2 क्रेडिट्स होने वाली है, एक लेक्चर की है और एक प्रैक्टिकल की है। यानी आपका एक एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्ज़ाम हो रहा होगा और एक आपका प्रैक्टिकल भी कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल्स आपके सारे कॉलेजेस में हो रहे होंगे और जो लेक्चर है, इससे जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे वो सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, उससे आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं यार इसमें। इसमें से पहला चैप्टर है राजनीतिक संचार के ऊपर, यानी हमें पढ़ना है कि राजनीतिक संचार क्या होता है, इसकी अर्थ, प्रकृति और कार्यक्षेत्र क्या क्या होते हैं और इसमें विकास और परिवर्तन क्या क्या हुए हैं। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर के टॉपिक्स हो गए। दूसरे चैप्टर की बात की जाए तो ये नेतृत्व के ऊपर होने वाला है, यानी लीडरशिप के ऊपर। इसमें नेतृत्व की क्या विषय वस्तु हैं, सिद्धांत क्या हैं और प्रकार, कितने प्रकार का नेतृत्व होता है और नेतृत्व के क्षेत्र के अंदर भागीदारी और प्रदर्शन की क्या स्थितियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सेकंड चैप्टर में पढ़नी है। सभी चैप्टर्स के ऊपर आपको डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा चैप्टर होने वाला है हमें संचार और नेतृत्व के क्षेत्र को और आगे विस्तार करना है और आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें हम अनुसंधान के माध्यम से संचार और नेतृत्व को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। पर संचार और नेतृत्व को मजबूत करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स थर्ड चैप्टर के आने वाले हैं। चौथे चैप्टर को फिर हमें आगे विस्तार से पढ़ना है। इसमें आपका जो जनमत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो राजनीति के क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल होता है, उसके बारे में पढ़ना है। सर्वेक्षण क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। समकालीन मुद्दे और समकालीन चुनौतियाँ क्या हैं, यानी आज के समय में क्या प्रॉब्लम्स हैं और राजनीतिक संचार और नेतृत्व के क्षेत्र में, इसके बारे में ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, फिर 5वें चैप्टर की बात की जाए तो जो हमने 4 चैप्टर्स में पढ़ा है, बेसिकली उसी को क्रियान्वित कैसे करना है, इसके बारे में पढ़ाया जा रहा होगा। और इसमें हम कवर कर रहे होंगे कि चुनाव विज्ञान क्या होता है, यानी चुनाव विश्लेषण किसे बोलते हैं, और राजनीतिक संचार और नेतृत्व दोनों के ही क्षेत्रों में करियर विकल्प क्या क्या उपलब्ध हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक संचार या फिर नेतृत्व के, तो उसमें आप किधर किधर जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही होंगी। ठीक है, तो ये आपके 5 चैप्टर्स होने वाले हैं। बहुत ही आसान सा है, कोई डिफ़िकल्ट सा नहीं है। आपको कंटेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, आप डिटेल में लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। अब हम नोट्स पे आते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, और अगला इसमें आपको पीडीएफ में नोट्स मिल रहा होगा आपको फर्स्ट चैप्टर का। यहाँ पे आपको सिलेबस लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर का क्या क्या है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया। और इसमें पहला टॉपिक था कि राजनीतिक संचार क्या होता है। तो यहाँ पे आपको नोट्स के अंदर यार सारी चीज़ें डिटेल में लिख के दी गई हैं कि राजनीतिक संचार क्या है, संचार का महत्व क्या है। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको पॉइंट वारी लिख के दिया जा रहा है इसमें कि अब इसमें क्या महत्व है। आपको यहाँ से एक आइडिया भी मिल रहा होगा कि
आपको एग्ज़ाम में लिखना किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, संचार का महत्व है, फिर इसके अर्थ क्या होते हैं और इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। ये रणनीतिक होता है संचार, प्रेरक और विश्वास दिलाने वाला होता है, विवादास्पद भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संचार के क्षेत्र हैं, उसके कार्यक्षेत्र क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में लिखा गया है नोट्स के अंदर। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें विकास क्या क्या हुए, पहले मौखिक परंपरा थी संचार की, फिर प्रिंट मीडिया आया, फिर रेडियो का जो है आना हुआ, उसके बाद फिर टेलीविज़न और फिर सोशल मीडिया का उपयोग लोग करने लगे, ठीक है। इस प्रकार से विकास हुआ, इसमें परिवर्तन क्या क्या आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में पहले चैप्टर के अंदर मिलने वाली हैं। और फिर इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कि पिछले वर्ष के क्या क्या प्रश्न आपको पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो चैप्टर वाइज हर चैप्टर के एंड में सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, साथ में आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण ने राजनीतिक संचार के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, इस पे आपको चर्चा करनी है। ये आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पे आपको आंसर लिख के दे दिया गया है कि किस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स में आप यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो कि हमारा पूरा नोट से ही था, तो आप नोट से देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन को। सीधा सीधा राजनीतिक संचार क्या होता है इसको परिभाषित करना था और आज के समय में इसकी प्रकृति और महत्व पर व्याख्या करनी थी, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन से। इसी प्रकार से आपका सेकंड चैप्टर का नोट्स होने वाला है। आपको पहले यहाँ पे सिलेबस मिल रहा होगा और फिर सेकंड चैप्टर का डिटेल कि नेतृत्व क्या होता है, राजनीतिक नेतृत्व क्या है, इसका महत्व क्या क्या होता है और किन क्षेत्रों में ये काम आता है, कहाँ कहाँ नेतृत्व करने के लिए चीज़ें काम आ रही होती हैं, इससे संबंधित विषय क्या क्या होते हैं। नेतृत्व करता हुआ आदमी एक दूरदर्शी होता है, प्रभावी होता है, निर्णय लेने का काम उसका होता है, नेतृत्व करता संचार भी करता है और उसके अंदर अनुकूलन क्षमता भी होती है। इसी प्रकार से नेतृत्व से संबंधित सिद्धांत क्या क्या है, ग्रेटमैन थ्योरी है पहली आपकी, ग्रेटमैन का सिद्धांत है। तो उसके बाद व्यक्तित्व का सिद्धांत है यानी ट्रेट थ्योरी। इसी प्रकार से बिहेवियरल थ्योरी है, व्यवहार संबंधी सिद्धांत, स्थिति संबंधी सिद्धांत। इसी प्रकार से परिवर्तनकारी सिद्धांत। तो ये सारी आपकी थ्योरीज होने वाली हैं कि कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं नेतृत्व के क्षेत्र में और प्रकार क्या होते हैं राजनीतिक नेतृत्व के। तो सत्तावादी नेतृत्व होता है, लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है, नौकरशाही नेतृत्व होता है, लाइसेंस फेयर लीडरशिप होती है, करिश्माई नेतृत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसी प्रकार से सेवक नेतृत्व। तो ये आपके टाइप्स ऑफ लीडरशिप हैं और नेतृत्व के क्षेत्र के अंदर भागीदारी की क्या स्थितियाँ हैं और उसके लिए चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं, लोग क्या चुनौतियाँ फेस करते हैं नेतृत्व करते वक्त, या नेतृत्व में अगर आना चाहते हैं तो क्यों नहीं आना चाहते, अगर उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं बेसिकली, ठीक है। तो कई बार लोगों को डर होता है कि हम राजनीति में आएंगे तो मार पिटाई ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें प्रदर्शन को किस प्रकार से आंका जाता है और जो सरकारें हैं उनको हम किस प्रकार से उनके प्रदर्शन को देखते हैं, तो उनकी नीतियाँ कितनी प्रभावी रही हैं, अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने क्या काम किए हैं, शांति और सुरक्षा बनाए रखी है कि नहीं, ये सारे प्रदर्शन के फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार से फिर इस चैप्टर के बाद भी आपको QIQs देखने को मिलेंगे, यानी 21वीं सदी के अंदर आपके ओजस्वी नेताओं की साक्षी रही 21वीं सदी, इस पर आपको बताना था। तो 21st सेंचुरी के जो लीडर्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स में लिख देना है। बराक ओबामा है, एंजेला मार्केल है, नरेंद्र मोदी है, जेकिंडा आर्डर्न है, व्लादिमीर पुतिन है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है। इसी प्रकार से अच्छे नेतृत्व के प्रमुख गुण और नेताओं के फेस किए जाने वाली चुनौतियों के बारे में आपको लिखना था। तो नेताओं के क्या गुण होते हैं, उनके लिए क्या चुनौतियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको 2 क्वेश्चंस एक ही में पूछे गए हैं, तो दोनों को आप अलग अलग करके लिख रहे होंगे, ठीक है। चुनौतियों को अलग लिखना है और नेताओं के गुणों को अलग लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आपका थर्ड चैप्टर हो रहा होगा कि राजनीतिक संचार और नेतृत्व को आगे और विस्तार से हम किस प्रकार से अनुसंधान के माध्यम से क्रियान्वित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि अनुसंधान क्या होता है, आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी। राजनीतिक संचार और नेतृत्व में शोध का क्या महत्व होता है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पे एक एक करके देखने को मिल रही होगी।
उसके बाद इसमें शोध के तरीके क्या क्या होते हैं, किन मेथड से रिसर्च की जा सकती है। तो अनुसंधान की जो विधियाँ हैं वो 3 मुख्य विधियाँ होती हैं, मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान और मिश्रित अनुसंधान। इसके अंदर जो है दो दो चीज़ें होती हैं हर फैक्टर्स के अंदर। जो मात्रात्मक अनुसंधान है उसमें 2 चीज़ें हैं, सर्वेक्षण और पोल। गुणात्मक अनुसंधान के अंदर संकेंद्रित समूह, निर्वंश विज्ञान। इसी तरीके से मिश्रित अनुसंधान के एग्जाम्पल्स में आपको केस स्टडीज़ एंड कंटेंट विश्लेषण देखने को मिला होगा, और इस पे आपको डिटेल में एक एक चीज़ें फिर बाद में लिख के दी गई हैं। यहाँ पे सर्वेक्षण और पोल क्या होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है, ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान क्या है, इसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं। मिश्रित अनुसंधान है, और फिर उसके बाद अनुसंधान की प्रक्रिया क्या होती है कि अनुसंधान करना क्या है, कि अगर आप चाहते हैं किसी क्षेत्र में रिसर्च करना तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो आप सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, किस प्रकार से अनुसंधान करना है, समस्या क्या है जिस पर आप अनुसंधान करना चाहते हैं। फिर विधि का चयन करेंगे कि मात्रात्मक विधि है, गुणात्मक विधि है, मिश्रित विधि है। फिर आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर उसको डेटा को एनालाइज करना है, उसकी विवेचना करनी है कि क्या परिणाम निकल करके आया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके निष्कर्षों को, जो भी आपने निष्कर्ष निकाले हैं उससे रिसर्च करने के बाद उसको आप किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मिलेगा कि संचार और नेतृत्व कौशल को किस प्रकार से और आप मजबूत कर सकते हैं और बेहतर किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपके अंदर जरा सा संचार कौशल है तो उसको आप और अधिक कैसे विकसित कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पे अलग से लिख के दिया गया है। और उसके बाद नेतृत्व कौशल को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है वो यहाँ पे अलग से लिखा गया है। तो दोनों चीज़ों पे अलग अलग करके चर्चा की गई है, और इसमें आप जो है अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ भी उठा सकते हैं, ठीक है। और संचार और नेतृत्व का एकीकरण, यानी संचार और नेतृत्व दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यानी एक नेतृत्वकर्ता के लिए संचार बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद फिर आपको इसमें आने वाली बाधाओं से किस प्रकार से निपटना है, या जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, वो तो यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेंगी। इसी प्रकार से इस चैप्टर में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। राजनीतिक संचार और नेतृत्व को दोनों को मजबूत करने वाली तकनीकों पर चर्चा कीजिए। अभी ऊपर आपने नोट्स में देखा। उसके बाद अनुसंधान क्या है, पहला ही टॉपिक था, उसके माध्यम से संचार और नेतृत्व को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो ये चैप्टर 3 के दोनों क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार से आपको चैप्टर 4 देखने को मिलेगा आगे विस्तार करते हुए। हम जनमत सर्वेक्षण और मतदानोत्तर सर्वेक्षण को पढ़ रहे होंगे, यानी ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल के ऊपर, और समकालीन मुद्दे और चुनौतियाँ, ठीक है। तो सर्वेक्षण अनुसंधान क्या है, सर्वेक्षण हम किसे बोलते हैं, और राजनीतिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इसी प्रकार से फिर सर्वेक्षण अनुसंधान जो 2 प्रकार के लिखे हुए हैं सिलेबस के अंदर। पहला जनमत सर्वेक्षण यानी ओपिनियन पोल, जो कि जनता की राय को जानने के लिए किया जाता है, और अधिकतर चुनाव से पहले किए जाते हैं। इनके उद्देश्य क्या होते हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं, एक एक करके आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट्स में लिखा गया है, ठीक है। फिर चुनौतियाँ क्या होती हैं जनमत सर्वेक्षण को कंडक्ट कराने में, ठीक है। तो जो चुनौतियाँ हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इसी प्रकार से फिर एग्जिट पोल क्या होता है, यानी चुनाव के परिणामों की भविष्यवाणी की जाती है असल चुनाव का परिणाम आने से पहले। इलेक्शन कमीशन जब रिजल्ट डिक्लेयर करता है उससे पहले ही मीडिया जो है एग्जिट पोल पे बात करने लगती है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही होंगी। तो एग्जिट पोल क्या होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और उसके बाद एग्जिट पोल किस प्रकार से काम करते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, और इनके जो प्रकार होते हैं राष्ट्रीय एग्जिट पोल और क्षेत्रीय एग्जिट पोल, इनके फ़ायदे क्या क्या हैं, जो है चुनाव की भविष्यवाणियों को करने में जो महत्वपूर्ण होता है, वोटिंग पैटर्न्स पहचानने में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जिट पोल को कंडक्ट करने में, सर्वेक्षण करने में क्या चुनौतियाँ आती हैं, इन चुनौतियों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और आज के समय में संचार और नेतृत्व के क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो दोनों को अलग अलग करके लिखा है। पहले संचार में, राजनीतिक संचार के क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं,
जैसे गलत खबरें फैल जाती हैं संचार के ज़रिए, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ हैं, आपका डेटा लीक कर दिया जाता है, आपके फ़ोन्स पे बहुत सारे पार्टियों के मैसेज भेजे जाते हैं, पारदर्शिता का अभाव, तो ये सारी समस्याएँ होती हैं। इसी प्रकार से नेतृत्व के क्षेत्र में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं और जो नेता होते हैं उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको इससे भी पीवाईक्यू देखने को मिल रहा होंगे। आपको यहाँ पे पहला प्रश्न आया हुआ है कि लोकमत क्या होता है, यानी जनता की राय आप कह सकते हैं एक तरीके से, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकमत किसे बोलते हैं और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर हो रहा होगा चैप्टर 5। इसमें हम चुनाव विज्ञान को देखेंगे कि चुनाव विज्ञान क्या होता है, चुनाव विश्लेषण करना किसको बोलते हैं बेसिकली, और इसमें करियर विकल्प क्या क्या हैं, करियर संबंधी क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं राजनीति के क्षेत्र में। तो चुनाव विश्लेषण क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी में इसको हम सेफोलॉजी बोलते हैं, और जो लोग चुनाव विश्लेषण का काम करते हैं वो चुनाव विश्लेषक होते हैं और इनको हम सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, इनको राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र, सांख्यिकी, मनोविज्ञान, इन सभी चीज़ों की जानकारी होती है। तो ये होते हैं चुनाव विज्ञानी या चुनाव विश्लेषक। इसका महत्व क्या होता है, चुनाव में विश्लेषण करने के क्या महत्व होते हैं, मतदाताओं के पक्ष को समझने में जो है हेल्प मिलती है, प्रचार अभियान को क्रियान्वित करने में हेल्प मिलती है, चुनावी प्रतिस्पर्धा का आकलन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसी प्रकार से चुनाव विश्लेषण में आपको अगर करियर बनाना है, आप भी एक चुनाव विश्लेषक बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या कौशल और क्या ज्ञान होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आपको सुदृढ़ विश्लेषण करना आना चाहिए, राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, सांख्यिकी और शोध का कौशल होना चाहिए, आपने जो रिसर्च करी है उसको प्रस्तुत करने का कौशल होना चाहिए, व्यवहारिक अनुभव आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कौशल और ज्ञान होंगे। चुनाव विज्ञानियों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं और उनके योगदान क्या क्या रहे हैं। कुछ के नाम हैं जैसे प्रणय रॉय हैं इंडिया से, और आम आदमी पार्टी के अब तो कार्यकर्ता हो गए हैं, योगेंद्र यादव नाम है इनका। योगेंद्र यादव भी एक जो है चुनाव विज्ञानी रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स की प्रेडिक्शन को जो है कई सारी इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट किया है एकदम करेक्ट। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 538 के संस्थापक हैं नेट सिल्वर। उन्होंने 2008 और 2012 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सटीक भविष्यवाणी की थी। तो ये कुछ चुनाव विज्ञानी यहाँ पे हैं। और इसमें फिर करियर विकल्प क्या क्या उपलब्ध हैं, आप किन क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। ठीक है, तब राजनीतिक रणनीतिकार बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रणनीतिकारों की कुछ बात की जाए तो भारत से प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही फेमस और बहुत बड़े भारत के अंदर राजनीतिक रणनीतिकार हैं। ठीक है, तो उनकी भूमिका क्या होती है, जिम्मेदारियां क्या हैं, कौशल और योग्यताएं क्या क्या होती हैं उनकी, और करियर की क्या चीज़ों की संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं। जैसे राजनीतिक अभियान के अंदर परामर्श संस्थान हैं या फिर वकालत के संगठन होते हैं, इन सभी जगहों पे आपको रणनीतिकार के एक अवसर जो हैं वो उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो संचार के क्षेत्र में अलग अवसर हैं, नेतृत्व के क्षेत्र में अलग अवसर हैं। आप भाषण लेखक बन सकते हैं या फिर आप जनसंपर्क विशेषज्ञ का काम कर सकते हैं, पत्रकारिता में जा सकते हैं। तो ये सारे संचार के क्षेत्र हैं। इसमें आपकी जो करियर की संभावनाएं हैं या कौशल क्या चाहिए, योग्यताएं क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको लिख के दी गई हैं। इसी प्रकार से नेतृत्व से संबंधित क्या करियर विकल्प हैं, आप निर्वाचित अधिकारी हैं या फिर आप राजनीतिक सलाहकार हो सकते हैं। जो नेता होते हैं इनके जो है पर्सनल सलाहकार होते हैं राजनीति के क्षेत्र से संबंधित, तो आप किसी के राजनीतिक सलाहकार बन सकते हैं। इसी प्रकार से आप अभियान प्रबंधक की जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ करियर विकल्प आपके लिए उपलब्ध होते हैं, आपको जो स्किल है वो सीखने के बाद। ठीक है, फिर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि चुनाव विश्लेषण क्या है। अभी नोट्स में हमने ऊपर देखा था,
चुनाव विश्लेषण किसे कहते हैं और आज के समय में कितना महत्वपूर्ण रहा है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आंसर आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। चुनाव पूर्वानुमान में इसका महत्व होता है, राजनीतिक रुझानों पे नज़र रखने में जो है हेल्प मिलती है और सार्वजनिक स्वीकृति का आकलन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा नोट्स होने वाला है। सारा कंटेंट जो है हिंदी मीडियम में लिखा गया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, ताकि आप एक प्रकार से देख करके समझ सकते हैं कि कैसे जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें अधिक पढ़ के जानी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा जो है स्टडी मटेरियल है, नोट्स है। आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं इसे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसको पढ़ के जाएंगे, एग्ज़ाम में आपके फुल नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना जो है सुझाव और प्रतिक्रिया देना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।